अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अंगूठी की सिफ़त और नक्श देखे तो दलील है कि इसको इसके आका से खैर और नेकी पहुँचेगी, और अगर देखे कि इसको किसी ने अंगूठी मोहर करने के लिए दी है तो दलील है कि जो कुछ उसके लायक है पाएगा। यानी अंगूठी की कदर व कीमत के मुताबिक अगर बादशाही के लायक है तो बादशाह होगा, वरना मालो दौलत पाएगा। और अगर देखे कि मस्जिद में या नमाज में या जिहाद में किसी ने इसको अंगूठी दी है तो दलील है कि वो शख्स आबिद और जाहिद होगा। अगर सौदागर है तो तिजारत में नफ़ा पाएगा। और अगर देखे कि इसको बादशाह ने अंगूठी दी है तो दलील है कि इसको मुल्क में से बादशाह कुछ देगा, या बादशाह के मुल्क में इसको या इसके अजीज़ों को बुराई पहुँचेगी। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि इसकी अंगूठी ज़ाय हुई या कोई चीज़ चुरा कर ले गया तो दलील है कि इसके कामों में आफत या दुश्वारी ज़ाहिर होगी। और अगर देखे कि अंगूठी टूटी और इसका नगीना रहा तो दलील है कि इसकी बुज़ुर्गी बेहतर होगी और इसकी आबरू और वक़ार कायम रहेगा। और अगर देखे कि इसने अपनी अंगूठी किसी को बख्शी है तो दलील है कि अपने मुल्क में से जो कुछ माल और दौलत रखता है इसमें से कुछ किसी को बख्शेगा। और अगर देखे कि अपनी अंगूठी फ़रोख्त की है और इसकी कीमत ली है तो दलील है कि जो कुछ इसके पास है फ़रोख्त करेगा। अगर कीमत नहीं ली है तो कुछ हिस्सा जायदाद का फ़रोख्त करेगा। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखा कि इसकी अंगूठी की साख्त नापसंदीदा है तो दलील है कि इसके माल को कुछ होगा और बादशाह इस पर गुस्सा करेगा। अगर चांदी की अंगूठी देखे तो दलील है कि इसका माल हलाल है, और अगर सोने की अंगूठी देखे तो दलील है कि इसका माल मकरूह और हराम है। और अगर आहन की अंगूठी देखे जो कुछ इसके पास है थोड़ा और जलील है, और इसकी अंगूठी 7 धात या सफ़ेद कली की देखे तो माल के थोड़ा होने की दलील है। और अगर ख्वाब में देखे कि इसकी अंगूठी देव ले गया तो इस ख्वाब की ताबीर सबसे बुरी है। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसकी अंगूठी लोहे की है तो दलील है कि कुव्वत और तवानाई पाएगा। और अगर तांबे या रान की है तो दलील है कि बेअसर लोगों से फ़ायदा उठाएगा। और अगर बलोच की अंगूठी देखे तो दलील है कि आम लोगों को इससे कुछ मिलेगा। और अगर चांदी की अंगूठी देखे तो इसको कहीं से कुछ मिलेगा। और अगर देखे कि इसने अपनी अंगूठी किसी के पास अमानत रखी है या बख्श दी है तो इसने भी इसकी अंगूठी वापस दे दी है तो दलील है कि निकाह के लिए औरत चाहेगा और कबूल ना करेगा और ना ही इसको देंगे। और अगर देखे कि इसने अपनी अंगूठी तोड़ी है तो दलील है कि इसके अयाल में जुदाई पड़ेगी। और अगर देखे कि इसकी अंगूठी के 2 नगीने हैं तो इसको किसी ने दी है तो इन दोनों नग एक दूसरे के मुताबिक हैं तो इस अमर की दलील है कि साहिब ख्वाब गुलाम ज़्यादा है। और अगर देखे कि इन दोनों नगों में से एक गिर गया है तो इस बात की दलील है कि 2 गुनाहों में से एक से तौबा की है। और अगर देखे कि लिखे हुए ख़त पर अपनी अंगूठी से मोहर लगाई है तो दलील है कि कोई पोशीदा चीज़ इसको मिलेगी। और अगर देखे कि खुले ख़त पर मोहर लगाई है तो दलील है कि इसको पोशीदा चीज़ मिलेगी। हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ख्वाब में चांदी की अंगूठी को देखना 4 वजह पर है। नंबर 1 सल्तनत, नंबर 2 औरत, और नंबर 3 फ़र्जंद, और नंबर 4 मालो दौलत। और अगर सोने की अंगूठी नेक है, और अगर औरत देखे कि अंगूठी नाग समेत ज़ाय हो गई तो इस बात की दलील है कि इसका मर्तबा और इज़्ज़त गिरेगी, या इसका बच्चा मरेगा, या माल ज़ाय होगा। और अगर हाकिम देखे तो माजूल हो जाएगा। और अगर औरत ऐसा ख्वाब देखे तो इसका खामद या फ़र्जंद मरेगा।